समझाओ कि अमल पे हाथ ना उठाए। ले जाओ उसे यहां से, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर धमकी, फिर धमकी। क्या करोगे तुम? हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकते हो दिलशाद। तुम्हारे सारे पत्ते खत्म हो गए। तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारी राजदार भी हूं। याद है जब तुमने नौशीन से शादी की थी, सिर्फ उसकी दौलत की खातिर मुझे छोड़ के? मैं सारी दुनिया को बता दूंगी किस तरह तुमने उसके बाप के बिजनेस पर कब्जा किया था। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे तुम। शट अप। ये झूठ है जो तुम 25 साल से गाए चली जा रही हो। आई डोंट नो व्हाई। अगर ये सब झूठ होता ना कासिम दाद, तो तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करते। और उस वक्त भी अगर तुम अमल के रिश्ते के लिए राजी ना होते ना, मैं तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देती। और आज अगर तुम अमल को अपने साथ लेके जाओगे ना, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी मैं। भूलना मत ये बात। मुझे कोई शौक नहीं है अमल को यहां से ले जाने का। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अमल की वजह से मेरी और सोनिया की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। तो अमल को समझाओ ना कि यही उसका घर है, बट जब तक मैं जाऊं। नाउ लिसन टू मी। मेरी बेटी तुम्हारे घर आ रही है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बात समझा दो अपने बेटे को भी। खुशी से शादी नहीं कर रही हूं उसकी मैं तुम्हारे बेटे के साथ, मजबूरी में, दुनिया को दिखाने के लिए कर रही हूं। और इसका हिसाब तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को चुकाना ही होगा ना कासिम दाद। ये बात कभी मत भूलना। अभी तो खेल शुरू हुआ है कासिम दाद। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बहुत नफरत करती हूं मैं तुमसे और तुमसे जुड़े हर शख्स से। अभी तो बहुत कुछ देखना है तुमने। इतनी जल्दी भी क्या है? भिजवाओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट, मैं साइन कर देती हूँ। हाँ ठीक है। वालेकुम सलाम। बहुत देर कर दी। हो गई शॉपिंग? जी आंटी, वो शॉपिंग करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। जिस शख्स का चेहरा नहीं देखना चाहती थी मैं, उसके बेटे से मेरी बेटी की शादी हो रही है। शादी तो बहुत पहले हो गई है मामा। अभी तो दुनिया को दिखाने के लिए रुखसती हो रही है ना? तो सब इसकी वजह से हुआ है। इसने प्लान बनाया था ना तुम्हें भगाने का घर से। मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ ये बात। कितनी दफा मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। आप क्यों इसको हर वक्त बोलती रहती हैं? इसमें कुछ सच नहीं है। आंटी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ना। तुम तो बहुत मासूम हो। इस मासूमियत के पीछे जो शातिर चेहरा छुपा है ना तुम्हारा, उसे अच्छी तरह पहचानती हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कर दिया है आंटी। ओह, तुमने क्या किया है? लेट मी थिंक। कासिम दाद को ज़हीन की शिकायत तुमने लगाई थी ना? जबकि मैंने तुम्हें समझाया था कि इस घर की बात कासिम हाउस तक नहीं जानी चाहिए, फिर भी कितनी ढीठ हो तुम। डोंट वरी अमल, तुम्हारा इलाज करना आता है मुझे। कासिम अंकल ने मेरे हाल का पूछा,
मैंने बता दिया। अच्छा, तो ये भी बता दिया कि ज़हीन ने तुम्हें थप्पड़ मारा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगा कि किसी को कुछ बताने के काबिल नहीं रहोगी। कासिम अंकल ने मेरी ये शादी कराई है, तो उन्हें मैं क्यों ना बताऊं कि मैं किस जहन्नुम में रह रही हूं। अच्छा, तो ये घर तुम्हारे लिए जहन्नुम है। और क्या फायदा हुआ तुम्हें कासिम दाद को ये सब बताकर कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहती हो? वो तो तुम्हें अपने घर में भी नहीं रखना चाहता। तो क्या समझ रही हो कि कासिम दाद तुम्हारा हमदर्द है? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ वही करता है जिसमें उसका फायदा होता है। दोबारा कासिम दाद के पास मदद मांगने मत जाना, वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तो यही चाहता है कि तुम इसी घर में जियो और इसी घर में मरो। हाँ, अगर किसी के पास शिकायत लेके जाना है ना, तो अपनी मामा के पास जाना, ताकि वो भी तुम्हारे साथ जले कुड़े और बेबसी से रोए। बल्कि ऐसा करते हैं, हाउ अबाउट आई कॉल सोनिया, मैं बात कर लेती हूँ ना उससे। नहीं नहीं आंटी, आप प्लीज मेरी मामा को सबसे दूर रखिए। मैं आइंदा कासिम अंकल से कुछ नहीं कहूंगी। आइंदा की तो आइंदा देखी जाएगी। पहले तो मुझे ये बताओ कि इस घर की बात वहां करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बोलो, बताओ। माँ, बोलो। छोड़ो मुझे, सही छोड़ा है। छोड़े इसे, क्या कर, छोड़े इसे। हाँ प्लीज छोड़े इसे, छोड़े इसे। तुम चुप करो, जाकर अपना काम करो। मामा, मामा मेरे घर छोड़ने की सजा आप इसको क्यों दे रही हैं? इसका क्या कसूर है? प्लीज भाई को बोले इसे छोड़े, उसे दर्द हो रहा होगा। छोड़ दो उसे। तुमने जो करना था वो कर लिया हानिया, अब हमें करने दो जो हमें करना है। ओके? अमल तुम ठीक हो? आओ आओ, ऊपर आओ, उठो, आओ, आराम से आराम से। तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं है? हाँ ठीक। आओ कमरे में चलो अपने। बहुत होशियार समझती है अपने आप को, जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। इसी घर में मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी ना इसने। इसके अल्फाज खंजरों की तरह लगे थे मुझे। देखो किस हाल में पहुंच गई है, कैसे इसकी अकड़ को तोड़ा है मैंने और अपने कदमों में ला फेंका है। मुझे तकलीफ पहुंचाने वाले को तुम्हें कब्र तक माफ नहीं करती है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे इंतकाम में मेरा इतना साथ दिया। थैंक यू। आपकी इंसल्ट मतलब मेरी इंसल्ट, छोड़ूंगा नहीं समय।
हेलो। एक बात बताऊं, कसम से जब तुम्हारी आवाज सुनता हूं ना तो दिल को सुकून मिल जाता। तुम्हें मना किया था ना मैंने, तो फिर तुम मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारी जान को छोड़ने के लिए थोड़ी काबू में रखा हुआ है। याद आ रही थी तुम्हारी, फोन कर रहा था तो लग नहीं रहा था। फिर मैं समझ गया कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, इसलिए दूसरे नंबर से फोन किया। बकवास बंद करो अपनी। एक बार जेल की हवा खाकर सुकून नहीं मिला तुम्हें, दोबारा भिजवा दूं तुम्हें? मैं तुम्हें चाहता हूं अमल, मेरा सुकून तो तुम हो। जस्ट शट अप। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बिगाड़ तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ तुम्हारा, कसम से बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। एक दफा तुम्हारा एड्रेस मिल जाए, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ कि जहाँ तुम्हारी शादी हुई है उनको पता है कि तुम्हारा बाप चोर है? अपनी बकवास बंद करो और आइंदा मुझे फोन मत करना, वरना कोई नई धमकी दो। मेरा तो ससुराल है था ना, वहां तो आना जाना लगा रहता है। तुम्हारी इस गलती की वजह से हम सब का सर शर्म से झुक गया है आन्या। शर्म की क्या बात है? शादी की है मैंने बस, और क्या किया है? हाँ, घर से भाग के। जब आप किसी सूरत भी मानेंगी नहीं तो हमारे पास भागने के अलावा क्या ऑप्शन बचता है मामा? क्या करते हम, क्या करते? मैंने हमेशा सर उठा के जिंदगी गुजारी। जिंदगी में 2 बार मुझे सबके सामने सर झुकाना पड़ा, और वो भी अपने घर वालों की वजह से। एक तुम और एक वो तुम्हारा बाप। सब कुछ था हमारे पास, सब कुछ, फिर भी उसने गैर कानूनी काम करके हमारे सर झुका दिए। शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे, इसीलिए उस दिन से उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, उससे बात तक नहीं करना चाहती। इसीलिए वो इटली चले गए? हाँ, इसीलिए उन्हें फालिज का अटैक हो गया मामा, यही वजह थी? जो मुझे तकलीफ देता है ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करती। इसीलिए तीसरी बार शर्मिंदगी से बचने के लिए मैं तुम्हें बासिल के साथ रुखसत कर रही हूं और अपने दुश्मन के घर भेज रही हूं। तुम्हारे लिए वो घर कांटों की सेज होगी। दुश्मन के घर जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा आन्या। हम ऐसा नहीं है, प्लीज मेरी बात माने, ऐसा नहीं है। हाँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं। बासिल मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। हाँ, करता होगा बासिल तुमसे मोहब्बत, लेकिन कासिम दाद को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बरसों से जानती हूँ। मेरी आदत नहीं है किसी से बिला वजह दुश्मनी पालने की, लेकिन कासिम दाद वो डिजर्व करता है मेरी दुश्मनी। और वो उसकी बीवी सोनिया, उसने सिर्फ कासिम दाद से दौलत के लिए शादी की है। और देखना, वो बासिल को काबू में करके सारी जायदाद हथिया लेगी और तुम दोनों फुटपाथ पे पड़े रहोगे। देखना तुम्हारा। ऐसा कुछ नहीं होगा मामा। सोनिया आंटी तो बासिल के साथ बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इनफैक्ट जब हमने घर छोड़ा था मामा, तो बासिल सिर्फ अमल और सोनिया आंटी से कांटेक्ट में था, बस। ये जो सोनिया है ना, ये एक तरफ बासिल को तसल्ली देती है, दूसरी तरफ कासिम दाद के कान भरती है।
इसीलिए मैं उसकी बेटी को इस घर में लेकर आई हूँ, ताकि तुम्हारे साथ उस घर में ज्यादती करते हुए ये लोग 100 मर्तबा सोचें। ऐसा नहीं होगा माँ। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मत करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं एक बात अच्छी तरह जानती हूँ कि सोनिया कासिम दाद के कान भरती है और अपने सगे बेटे की खातिर वो उसकी हर बात पे यकीन करता है। नहीं, सोनिया आंटी ऐसी लगती तो नहीं है। हाँ, ऐसे लोग ऊपर से शहद की तरह मीठे होते हैं, अंदर से जहर की तरह कड़वे होते हैं। मैंने बहुत कोशिश की थी तुम्हें इस अजाब से बचा लूं, लेकिन हानिया तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। वादा करो मुझसे, तुम सोनिया को उसकी औकात में रखोगी। और हाँ, कोशिश करना कि कासिम दाद के बिजनेस में अपना अमल दखल जरूर रखो, इसी में भलाई है तुम्हारी। हाँ हाँ। मामा, I'm sorry. दिलशाद, बहुत बहुत मुबारक हो। बेटे के बाद बेटी के फर्ज से भी आजाद हो गई आप। हाँ, बेटी की तो पहले ही शादी, निकाह हो गया था इटली में। हाँ हाँ, हम लोगों ने भी इस तरह की एक न्यूज़ सुनी तो थी, बट कंफर्म नहीं था हमें। हाँ, इट वाज अ स्मॉल इंटीमेट अफेयर, ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने सोचा कासिम दाद से रिश्तेदारी हो ही गई है तो रिश्ते को और मजबूत कर लिया जाए। That's so nice. Thank you so much for coming. Excuse me. राफी बहुत जिद कर रहा था, आप ही से मिलना है। अमल, ज़हीन कहीं नजर नहीं आ रहा। वो अपने बिजनेस फ्रेंड्स के साथ होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं राफी से इतनी देर में पूछ लूं कि राफी, आपकी स्टडीज कैसी जा रही हैं? आप ही, जब से आपकी शादी हुई है ना, हर वक्त पढ़ता ही रहता हूँ। आपके बिना दिल नहीं लगता। राफी, क्यों नहीं दिल लगता? अरे भाई, सब बहनों की शादी होती है। होती तो है, लेकिन मेरी आप ही सबसे बेस्ट है। मेरा भाई भी सबसे बेस्ट है। अच्छा अमल, ये बातें तो होती रहेंगी। तुम अब दिलशाद की बहू हो, जाकर अपने मेहमानों को अटेंड करो। दिलशाद और ज़हीन को अच्छा लगेगा। जी मामा, जाओ, मिलते हैं। आज भाई मेरा मुंह मीठा कराओ, बल्कि सबका मुंह मीठा कराओ। लड़के ने तो अपनी रजामंदी दे दी है। खालिद को फायजा पसंद आ गई है। मुबारक हो आप सबको। अब आप लोग सब अपनी शादी की तैयारियां शुरू करें। बहन, हम इस महीने शादी करना चाहते हैं। आप लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर लें और प्लीज हमें तारीख दे दें।
वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारियां होंगी कैसे? बहन, अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया, बस सिर्फ एक बेटी की कमी है और वो भी होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप लोगों की सादगी बहुत पसंद आई है, लेकिन मामला मेरी बहन का है। अगर थोड़ा वक्त मिल जाएगा तो हम अपनी तसल्ली कर लें। बेटे, मैं इन नज़ाकतों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। आप तसल्ली कर लें, उसके बाद शादी की तारीख बता दें। बस अब तुम अपनी बहन की जिम्मेदारी जल्दी से मुकम्मल कर लो, ताकि मैं तुम्हारे लिए भी लड़की देख सकूं। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? मैं आप लोग का मुंह मीठा करवा। ओके हानिया, फिर हम निकलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, ख्याल से जाना। लाओ इसको जरा ठीक कर। आंटी प्लीज छोड़े, ठीक है। एक्चुअली वैसे ही इतना हैवी ड्रेस है ना, तो थोड़ा घबराहट हो रही है। मैं सोच रही हूँ कमरे में चले जाते हैं। मैं एक्चुअली वेरी टायर्ड, मैं सोचूं थोड़ा आराम कर लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। इसकी क्या जरूरत है?
मेरा मतलब है आप भी थक गई होंगी, सब थक गए हैं। आप जाएं आराम करें अपने कमरे में। बासिल है ना, तुम दिखा दो कमरा। चलो। मामा मैं भी बहुत थक गई हूँ, जाके रेस्ट कर लूँ? हाँ बेटा, आप जाके चेंज कर लें और सो जाएं। गुड नाइट मामा। गुड नाइट। अब हमें भी अंदर चलना चाहिए, जाने वाले तो जा चुके हैं। दिस इज टू मच। ये दिलशाद की बेटी है ना, आते ही से अपना रंग तो दिखाना ही था। इन लोगों से अच्छाई की उम्मीद करना बेकार है। इट्स ओके कासिम, मुझे बुरा नहीं लगा। बच्ची है, थक गई होगी, नई जगह है ना। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। You're looking gorgeous. थैंक यू। चल। हमारी तैयारी तो मुकम्मल है। I just hope कि ये प्रोजेक्ट हमारा हो जाए। डोंट वरी आंटी, ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। और वादे के मुताबिक आपने मुझे और ज़हीन को वो देना होगा जिसके लिए आपने हमसे प्रॉमिस किया था। मैं और ज़हीन तो मेहनत कर ही रहे हैं और आपके लिए हम दोनों की तरफ से सुपर सरप्राइज होगा। बस तुम दोनों इसी तरह मेहनत करते रहो, सब कुछ मिल जाएगा हमें। जी आंटी। और हाँ, वो कासिम दाद का फोन आया था, ज़हीन ने जाना है अमल के साथ उसके घर। मुझे नहीं लगता कि ज़हीन वहां जाएगा। जाना पड़ेगा उससे। शादी के बाद से एक मर्तबा भी नहीं गया वो। नहीं जाएगा तो तमाशा खड़ा करेंगे कासिम दाद और सोनिया। ठीक कह रही हैं। वैसे आपको पता है, अमल ने तो शादी में किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं की। वहां सारे गेस्ट कह रहे थे कि दिलशाद की बहू कितनी अक्कड़ वाली है, किसी से बात ही नहीं कर रही। जी मैम, आपने बुलाया था। हाँ रेहान, ये फाइल लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ, मैं भी आती हूँ। ठीक है मैम। वैसे आंटी, अमल से तो कहें कि हम सबको चाय सर्व कर दें। सही कह रही हो, इसकी औकात तो यही है। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके। अमल, अमल। ये सब आपने मीटिंग के लिए तैयार किया? जी सब रेडी है जी। चलें, सही है। आप ये सब कॉन्फ्रेंस रूम भिजवा दीजिएगा। सॉरी मैम, दिलशाद मैडम की इजाज़त नहीं है कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के लिए। हम नौकर हैं, वहाँ बिजनेस मीटिंग होती है, इसलिए अलाउ नहीं है। और जिसका ये काम है वो आज छुट्टी पर है। चलें ठीक है, आप बानो से कहें, वो ले जाएगी। बानो भी आज आई नहीं है, वो शायद किसी रिश्तेदार को देखने के लिए हॉस्पिटल गई है। प्लीज़ मैम, आप ले जाएं। मैं? जी मैम, आप तो मालकिन है ना, आपको दिलशाद मैडम की परमिशन की जरूरत नहीं। हमारा वहाँ जाना अलाउ नहीं है। प्लीज मैम। चलिए ठीक है, आप ट्रॉली में ये सब रख दीजिएगा, मैं ले जाऊंगी। ठीक है मैडम, बेहतर।
ओके, that was a good presentation, रेहान। अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या करना है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं चाय लेकर आई थी। तो वो बानो कहाँ है? वो क्यों नहीं लेकर आई? बानो अभी तक आई नहीं है, इसलिए मैं ले आई। तो क्या सारे मुलाजिम मर गए हैं जो तुम यहाँ आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डिस्टर्ब करने की? मैंने खादिम हुसैन से कहा था, लेकिन ये जानबूझकर आई है यहाँ ताकि हमारे बिजनेस के सारे राज ले सके, है ना? बिल्कुल ठीक कहा तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी सीक्रेट बिजनेस मीटिंग में आओगी और हमारे बिजनेस सीक्रेट जो हैं वो कासिम दाद को बताओगी ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हमें ना मिले उसे मिल जाए? मैं ऐसा क्यों करूंगी? कुछ करने की कोशिश भी मत कर। और ना तुम जानती हो ना तुम्हारा मैं क्या हासिल करूंगा। बस मेन्यू की लिस्ट जो मैंने आपको बताई है ना, वो सारी चीजें लेकर आइएगा। कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, मेरी बेटी आ रही है। मैडम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ये तमाम खाने अमल बीबी को पसंद है ना? हाँ, सारे उसे बहुत पसंद है। वो क्या है ना, कासिम साहब को पसंद नहीं है कि मैं जाके किचन में काम करूं, वरना ये सारे खाने तो मैं ऐसे बना लेती हूँ। डोंट वरी, मैं आज अमल और तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। तुम खुद खाना बना सकती हो उसके लिए। नहीं, मेरा ये कम ऑन, डोंट वेस्ट योर टाइम। कुकिंग स्टार्ट करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। वाकई में? थैंक यू। ऐसा कीजिए, आप जाकर ये सारा सामान ले आइए और किचन में रख दीजिए, मैं आकर बना दूंगी। जी बेहतर। ठीक है। मैं तो समझ नहीं पाई आपको। एज हस्बैंड, एज फादर, दोनों ही आप बहुत अच्छे। सुनो सोनिया, सब बेटी की पसंद का मत बनाना। दामाद भी आ रहा है, उसका भी ख्याल रखना, ज़हीन को अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। हाँ ठीक है, आ ही गई हो तो सर्व करो ना सबको चाय। ये क्या हुआ? हाथ जल गया तुम्हारा। समझ में आ गया तुम्हें कि हमारे साथ होशियारी करने का क्या अंजाम? डोंट वरी माँ, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाता है बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जस्ट रिलैक्सिंग, अपना मुंह खराब मत करो। और अमल, तुम जानती हो ना, दिलशाद आंटी और कासिम अंकल के बिजनेस में मुकाबला चल रहा है। तो प्लीज अपने स्टेप फादर के लिए काम करना छोड़। समझ आ रही है? तुमने अभी ज़हीन को और दिलशाद आंटी को हर्ट किया है, सो प्लीज आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गई तुम्हारी चाय? चलो अब निकलो यहाँ से, जाओ, गो। संभल के। ऑफिस की वजह से तो हमारी प्रेजेंटेशन भी बीच में रह गई। गो अहेड रेहान, जस्ट कंटिन्यू। और तुमने सब कुछ देख भी लिया और सुन भी लिया, सो बाहर किसी को मत पता, समझे? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, आई ट्रस्ट हिम। ऐसा कुछ नहीं करेगा रेहान, राइट? मैम मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं गाड़ी से मेडिसिन ले आऊं। ऑल राइट। और ये जो
मैस हुआ है, इसको भी साफ करवाओ। जाओ किसी से कहो। रेहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। रेहान, क्या कर रहे हो तुम? रेहान, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। रेहान, तुम्हारा हाथ जल गया ना? मेडिसिन कहाँ है बताओ, मैं लगा देता हूँ। मेडिसिन नहीं है मेरे पास। मैं ठीक हूँ, मैं खुद देख लूंगी मुझे क्या करना है। बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम जाओ यहाँ से। इस पे टूथपेस्ट लगा देता हूँ, वरना जलन और होगी। बैठो, लगा देता हूँ। बैठो, लो हाथ दो, हाथ दो।